दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसा मामला जिसमें पति पहले एलिमनी के रूप में एक मुश्त राशि ले चुकी, उसके बाद भी पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की अपील लगाई गई और फैमिली कोर्ट के द्वारा उस पुराने तथ्य को देखे बिना या अनदेखा कर कर महिला के फिर से मेंटेनेंस को बांध दिया गया और जिसमें महिला को 25,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस देने की बात रखी गई। तो जब पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के इस आदेश को लेकर सेशन कोर्ट में अपील लगाई गई तो सेशन कोर्ट के द्वारा मामले को देखकर ये कहा गया कि आखिर पति हर बार गलत नहीं होता, पति की बात भी सुन लेना चाहिए, उसके तथ्यों को भी देख लेना चाहिए और ये कहकर फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया गया है। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मैं बात करती हूँ कि आखिर इस मामले में होता क्या है। इस मामले में पति पत्नी का आपस में विवाद होता है और विवाद के चलते पत्नी अपने पीहर में जाकर रहने लगती है और पीहर में जाने कर रहने के बाद पति के ऊपर केस करती है। स्वाभाविक है, तो यहाँ पर केस कर देने के बाद दोनों के बीच में आपसी सहमति से तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद पति के द्वारा पति पत्नी के बीच में ये समझौता भी हो जाता है कि अब हम इतनी राशि पर आकर दोनों सेटलमेंट करेंगे और इसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। तो सन 2014 में पति के द्वारा पत्नी को 40 लाख रुपए एलिमनी के तौर पर दे दिया गया है, जिसका महिला हर माह 34,000 रुपये ब्याज भी ले रही है। लेकिन उसके बाद भी पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की अपील लगाई गई और फैमिली कोर्ट के द्वारा बिना तथ्यों को देखे हुए पत्नी के हक में आदेश दे दिया गया और ये कह दिया गया है कि 25,000 रुपये मेंटेनेंस पति को देना होगा। जब वह आदेश लेकर पति सेशन कोर्ट पहुंचा तो सेशन कोर्ट के द्वारा सारे तथ्यों को देखा गया। सब तथ्यों को विचार करते हुए ये कहा गया कि ये इस प्रकार से किसी भी तथ्य को बिना देखे डिसीजन लेना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, या ये एक मानसिकता बना लेना कि हर बार महिला सही है पुरुष गलत है, तो इस आधार पर भी आदेश देना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। और ये कहकर फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया गया और कहा गया, पटियाला हाउस के अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा, पति 2014 में ही पत्नी को 40 लाख रुपए बतौर एलिमनी दे दिए थे। इस रकम पर पत्नी वर्षों से प्रतिमाह ब्याज के तौर पर 34,000 रुपये ले रही है। बावजूद इसके निचली अदालत ने बिना तथ्य देखे 25,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता तय कर दिया। तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और ऐसा कहकर फैमिली कोर्ट के इस आदेश को सेशन कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया और पति को राहत दी गई। और ये एक बहुत बड़ा जजमेंट है जिसमें कहीं ना कहीं ये बात दर्शाई जाती है कि हर बार न्यायालय के द्वारा भी ये सोचा जाता है कि महिला बेचारी या पत्नी बेचारी। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। आज की तारीख में जब पति के द्वारा पूरे प्रूफ दिए गए कि 2014 में पति के द्वारा 40 लाख रुपए पत्नी को दिए गए हैं, तो सब देखने लायक बात थी कि जब 40 लाख रुपए दे दिए गए हैं तो पत्नी के द्वारा फिर से अपील क्यों लगाई गई और फिर फैमिली कोर्ट के द्वारा उस अपील को स्वीकारा क्यों गया और फिर 25,000 रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश क्यों दिया गया है। तो यहाँ पर अब आप ये बात समझ लीजिए और इस तरह की परिस्थिति आपके केस में भी है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर मुझसे ये जजमेंट ले सकते हैं और आप अपने केस में इसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।